हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल कपिल कुमार टेक्निकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कोरोना लॉसेस होता क्या है। कोरोना लॉसेस जो होता है, कोरोना लॉसेस का मतलब जानते हैं, जैसे कि हमारी कोई भी लाइट जनरेशन जहाँ से जनरेशन हुई है, फिर उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन होके, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होके, फिर हमारी यूटिलाइज मतलब हमारे पास कंज्यूमर के पास पहुँचती है वो लाइट। तो उसमें जो ट्रांसमिशन में जो भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं, जो भी हमारे ट्रांसमिशन में लॉसेस हो रहे हैं, तो वो कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक जैसे कि कोरोना लॉसेस है, नंबर टू स्किन इफेक्ट है। तो स्किन इफेक्ट की भी हम बाद में बात करेंगे। तो कई प्रकार के होते हैं, तो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। आज हम कोरोना लॉसेस के बारे में बात करेंगे, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारा कोरोना लॉसेस होता है, जो हमारी लाइट जनरेशन से ट्रांसमिट होकर आती है, जैसे कि 33 किलो वोल्ट 33 kV के अनुसार आती है, 66 kV के अनुसार आती है, जो भी आती है वो हमारा लॉसेस कहलाता है। जो भी, अब मान के चलो, हम क्या कह रहे हैं, मान के चलो हमने एक कोई कंडक्टर ले लिया, जैसे कि कोई कंडक्टर ले लिया, ये रहा कोई कंडक्टर है हमारा, हमने यहाँ से वोल्टेज दिए 250 वोल्ट, और यहाँ हमें मिल रहे हैं 300 वोल्ट। तो 300 वोल्ट जो मिल रहे हैं, ये हमारा 20 वोल्ट कहाँ गया, 20 वोल्ट जो गया, ये हमारा कोरोना लॉसेस ही तो है। तो हम यही तो समझाना चाह रहे हैं, वो बड़ी लाइन में कितना लॉसेस होगा। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि आप MCQ क्वेश्चन, जो कंपटीशन लेवल हो, चाहे डिप्लोमा लेवल हो, चाहे SSC JEE, UPPCL JEE, कोई भी हो, आप MCQ क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। तो देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो टेक्निकल से संबंधित ज़रूर मिलेंगी। तो देखिए, आज हम बात करें कोरोना होता क्या है। तो देखिए, कोरोना जो होता है, कोरोना होता क्या है। कोरोना, पहले हम कोरोना के बारे में बात करेंगे, कोरोना होता क्या है। तो देखिए, कोरोना वो होता है जैसे कि हमारी कोई लाइन जा रही है, ये कोई हमारी लाइन जा रही है। अब इस लाइन में जो हमें सुनाई देती है, नहीं, जैसे कि हिंसिंग जैसे कि हमें सुनाई देती है लाइन में, आप देखना 33 की भी, वो जो बड़ी लाइन है उसमें हमें आवाज़ सुनाई देगी ऐसे, और मतलब वो हमें और एक प्रकाश के रूप में उत्पन्न होगी, जैसे कि हम जैसे स्पार्किंग के रूप में कहते हैं, और एक हीट प्रोड्यूस होती है, तो वही हमारा कोरोना कहलाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, क्या ये हिंसिंग्स ध्वनि का सुनाई देना, और जामनी प्रकाश उत्पन्न होना, ऊष्मा उत्पन्न होना, और रासायनिक प्रक्रिया से ओजोन का बनना, यही हमारा कोरोना कहलाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसे ध्यान रखना कि कोरोना में हमारा कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है। जामनी प्रकाश, जामनी रंग हमारा जो कोरोना में हमारा प्रोड्यूस होता है, हमारा कोरोना में वो जामनी प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बात करेंगे कोरोना लॉसेस। कोरोना लॉसेस जो होता है हमारा, अब ये भी एक बात है कि AC में होता है या DC में होता है कोरोना लॉसेस। तो कोरोना लॉसेस हमारा AC तथा DC दोनों में होता है कोरोना लॉसेस। अब मान के चलो कोई भी हमारा कोरोना लॉसेस है, AC तथा DC में दोनों में होता है। तो देखिए कोरोना लॉसेस, हम बात कर रहे हैं कोरोना लॉसेस की। तो कोरोना लॉसेस हमारा AC तथा DC में होता है, ये नहीं है कि हमारा AC में ही होता है। तो AC में हमारी दो सप्लाई आती हैं, एक तो आती है हमारी 3 फेज सप्लाई, और एक आती है हमारी सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज में जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो हमारे 230 वोल्टेज, 240 वोल्टेज, मतलब इसी के आधार पर होते हैं। और 3 फेज सप्लाई में जो वोल्टेज होते हैं हमारे, जैसे कि 415 वोल्ट रहा, 440 वोल्ट रहा, उसी के आसपास होते हैं हमारे। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि 3 फेज सप्लाई में कोरोना ज़्यादा रहेगा या सिंगल फेज में। तो सीधी सी बात है भाई, 3 फेज सप्लाई में हमारे वोल्टेज ज़्यादा हैं, तो हमारा कोरोना लॉसेस भी 3 फेज सप्लाई में होगा, और सिंगल फेज में कम होगा। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम कोरोना लॉसेस। देखो, हमने ये पहले ही मेंशन कर दिया कि कोरोना लॉसेस दोनों में होता है, AC में भी और DC में भी।
ठीक, कोरोना लॉसेस जो होता है हमारा एसी तथा डीसी दोनों में होता है। तो कोरोना लॉसेस, अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एसी में ज़्यादा होगा या डीसी में ज़्यादा होगा। तो कोरोना लॉसेस जो होता है, कोरोना लॉसेस डीसी की अपेक्षा एसी में ज़्यादा होता है। हमने आपको मेंशन करा रहे हैं कि एसी में हमारी दो सप्लाई होती हैं, एक सिंगल फेज, एक थ्री फेज। तो थ्री फेज में वोल्टेज ज़्यादा है तो थ्री फेज में हमारा ज़्यादा होगा, थ्री फेज भी ज़्यादा होगा सिंगल फेज की अपेक्षा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एसी में ज़्यादा होगा डीसी में। तो हमारा जो कोरोना लॉसेस होगा, ये वाला जो इम्पोर्टेंट है, कोरोना लॉसेस जो होगा डीसी की अपेक्षा एसी में ज़्यादा होगा। क्योंकि हमारा एसी में इसलिए ज़्यादा होगा कि जो हमारी एसी की फ्रिक्वेंसी होती है वो एक अल्टरनेटिंग एक फ्रिक्वेंसी के रूप में होती है, ठीक। और डीसी की जो होती है ऐसे होती है। तो कोई भी पावर हमारी ऐसे होकर आएगी तो उसमें तो सीधी सी बात है उसमें ज़्यादा होगा। और ये हमारा एक सीध में चलता है जैसे, तो उसमें तो एक समतल के रूप में बन गया, तो इसमें ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी सिस्टम दिया है आपके पास, एसी सप्लाई दी है और दो तार दिए हैं। मान के चलिए एसी सिस्टम के आपके पास दो तार हैं। अब एसी सिस्टम में जब दो तार आ रहे हैं तो कोरोना लॉसेस किस में ज़्यादा होगा किस में नहीं। तो आप ध्यान रखना, मेंशन करना कि अगर अल्टरनेटिव सिस्टम में, अल्टरनेटिव करंट जो है एसी सिस्टम में अगर दो तार आ रहे हैं तो कोरोना लॉसेस दोनों में समान होगा। एसी में आप तुलना नहीं कर सकते, ठीक। एसी सिस्टम में मान के चलो हमारे थ्री फेज आ रहे हैं, तो थ्री फेज में जो हमारे जो कोरोना लॉसेस होगा, जो हमारा थ्री फेज में कोरोना लॉसेस होगा वो तीनों में समान होगा। ऐसा नहीं कि इसमें कम, इसमें ज़्यादा, इसमें उससे भी ज़्यादा, नहीं, तीनों में सेम होगा अगर थ्री फेज सप्लाई है, ठीक। वही बात की है। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कंपटीशन के लिए कि कोरोना लॉसेस लड़ीदार क्षेत्रों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चिकनी क्षेत्रों के अपेक्षा। मान के चलो कोई भी आपका लड़ीदार क्षेत्र है, कोई भी हमारा, जैसे कि कोई पहाड़ी जैसे लड़ीदार क्षेत्र है, तो लड़ीदार क्षेत्रों में कोरोना लॉसेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू चिकनी क्षेत्रों की अपेक्षा। उससे समझ जाइए, इसे इस क्वेश्चन की भांति ले लीजिए। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी ऐसे होती है और डीसी की ऐसे होती है, तो ये इसे चिकना मान लीजिए, इसे पहाड़ी क्षेत्र मान लीजिए। तो वो एक सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा होगा इसमें कम होगा। याद करने का तरीका आप इससे समझ सकते हैं, ठीक। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में या एसी सप्लाई, अल्टरनेटिंग करंट, देखिए अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में कोरोना के कारण जैव विक्रिय प्राप्त नहीं होता, जैसे कि सिन्यूसोइडल करंट प्राप्त नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं, देखिए, जैव विक्रिय धारा, आप बस इसे याद कर लीजिए, इसमें प्राप्त ये नहीं होता है, अर्थात अजैवक्रिय धारा नॉन सिन्यूसोइडल करंट प्राप्त होता है। बस आप इसे रट लीजिए, एक तरह से मान लीजिए, ये भी एक कंपटीशन के रूप में, आप ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना लॉसेस होता है, मान के चलो गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, कुछ भी है, तो कोरोना लॉसेस किस में ज़्यादा होगा। कोरोना लॉसेस जो होगा वो बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में लाइन में स्पार्किंग ज़्यादा होती हैं, जैसे कि आवाज़ आती है जो भी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें कोरोना लॉसेस ज़्यादा होता है वर्षा के मौसम में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना लॉसेस जो होता है वो ह्यूमिड, इसे इंग्लिश में कहते हैं गीलापन, ह्यूमिड वगैरह, गीलापन में हमारा कोरोना लॉसेस जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू गर्मी और सर्दी की अपेक्षा, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है कि डिपेंड ऑन कोरोना की निर्भरता किस किस पर डिपेंड है। तो देखिए, लाइन वोल्टेज पर कोरोना लॉसेस जो है वो लाइन वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। अब देखिए, मान के चलो हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो कोरोना लॉसेस कितना होगा, कोरोना लॉसेस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसके समानुपाती है, ठीक, अनुक्रमानुपाती है, सॉरी। ये हमारा जो वोल्टेज है, अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो कोरोना लॉसेस भी बढ़ जाएगा, ये इसके अनुक्रमानुपाती है, ठीक।
अब देखिए हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो देखिए फ्रीक्वेंसी होती है हमारी प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होती है कोरोनल लॉसेस। कोरोनल लॉसेस के कहते हैं अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा कोरोनल लॉसेस भी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो कोरोनल लॉसेस भी हमारा घटेगा। तो इंडिया में आपको पता है ±3% हमारी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन करती है। वेरिएशन का मतलब है कि हमारी इंडिया में 50 हर्ट्स इंटू 52 और 1.5, मतलब या तो 1.5 या तो ज़्यादा होगी 15 से, या तो हमारी 51.5 होगी या हमारी 48.5 होगी हमारी, इससे या तो ज़्यादा नहीं होगी और इससे कम नहीं होगी। ठीक, तो हम इसको ही मेंशन करना चाहते हैं कि हमारी इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है वो ±3% है, आप ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो कोरोनल लॉसेस भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कोरोनल लॉसेस बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटाने पर कोरोनल लॉसेस घटेगा। मान के चलो इंडिया हमारे यहाँ तो 50 हर्ट्स है और विदेशों में तुम्हारी 60 हर्ट्स है, तो उसमें तो ज़्यादा होगी। तो यही हम आपको मेंशन कराना चाह रहे हैं। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ऑफ कंडक्टर, मान के चलो हम आपके लिए 2 कंडक्टर दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 2 कंडक्टर हैं, एक और एक दो, तो किस में कोरोनल लॉसेस ज़्यादा होगा बता सकते हैं? अगर आपको पता तो आप कमेंट में इसका आंसर दें, नंबर लिखकर, और उसका कमेंट में आंसर दें किस में ज़्यादा होगा, पहले नंबर का, और इसमें ज़्यादा तो किस में कोरोनल लॉसेस ज़्यादा होगा। तो हम आपको पहले टॉपिक बताते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखिए कोरोनल लॉसेस जो होता है, तो देखिए कोरोनल लॉसेस जो होता है, कोरोनल लॉसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होगी तो कोरोनल लॉसेस कम होगा, और डिस्टेंस अगर उसकी कम होगी तो कोरोनल लॉसेस ज़्यादा होगा। समझ गए आप? तो देखिए ये हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, एक और एक दो, और एक और एक दो, तो किस में दूरी ज़्यादा है हमारी? इसमें ज़्यादा है, और इसमें हमारी कम है, तो कोरोनल लॉसेस हमारा किस में ज़्यादा हुआ? देखिए हमने आपको बताया था, ये आपको दिया है, अगर इसकी दूरी डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोरोनल लॉसेस कम होगा, और डिस्टेंस इसकी अगर डिस्टेंस कम है तो कोरोनल लॉसेस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस ज़्यादा होने पर प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस ज़्यादा होने पर कोरोनल लॉसेस, देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं, ये हमारे पास 2 कंडक्टर हैं, एक ये और एक ये। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोरोनल लॉसेस कम होगा, इसमें होगा कम, और डिस्टेंस हमारी कम है तो कोरोनल लॉसेस इसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा एज कंपेयर टू इसकी अपेक्षा। इसलिए हम कंडक्टर को दूर दूर रखते हैं, पास नहीं रखते, जो कोरोनल लॉसेस जो होता है हमारा वो कम हो। ठीक, अब आते हैं शेप ऑफ कंडक्टर। मान के चलो हम आपको कहें कि एक कंडक्टर ऐसा पतला वाला और एक कंडक्टर हमारा ऐसा है थोड़ा मोटा, तो किस में कोरोनल लॉसेस ज़्यादा होगा? हमारा जो कोरोनल लॉसेस होगा किस में ज़्यादा होगा? तो हमारी मोटाई पर भी डिपेंड करता है, इसमें कोरोनल लॉसेस कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। कैसे? मान के चलो कोरोनल लॉसेस जो होता है, कोरोनल लॉसेस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r। अगर उसकी मोटाई बढ़ेगी तो कोरोनल लॉसेस कम होगा, और उसकी जो मोटाई कम है तो कोरोनल लॉसेस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। तो हमने क्या, अगर मोटाई ज़्यादा है तो कोरोनल लॉसेस कम होगा, और मोटाई कम है तो कोरोनल लॉसेस ज़्यादा होगा, उल्टा है। तो हमने आपको बताया था ये कोई कंडक्टर है और एक आपका कंडक्टर ये है, तो कोरोनल लॉसेस किस में ज़्यादा है? तो कोरोनल लॉसेस इसमें ज़्यादा है, इसकी अपेक्षा कम, मोटा, इसलिए हम मोटे चालक कतार करते हैं। और आपको हम बता दें तो जो आजकल मतलब ACSR कंडक्टर के बारे में बता दें। ACSR जो कंडक्टर होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, क्योंकि ये हमारा हर जगह अवेलेबल होता है, सस्ता होता है, और इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो कॉपर की भी होती है, कंडक्टर भी उसकी भी अच्छी होती है, लेकिन वो महंगा होता है, लेकिन ये सस्ता होता है, इसीलिए हम ACSR का कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक,
चलो इस वीडियो में हम कोरोना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कोरोना को न्यूनतम करने की विधियाँ। अगर मान के चलो हमें कोरोना कम करना है तो हमने आपको दो ही बताए थे प्रोपोर्शनल वाले। एक तो डिस्टेंस, उसकी दूरी को बढ़ा दीजिए। अगर हम उसकी दूरी को मतलब कंडक्टर के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो कोरोना लॉसेस अपने आप कम हो जाएगा। और शेप ऑफ कंडक्टर, उसकी मोटाई को बढ़ा देंगे, मोटाई को बढ़ा देंगे तो कोरोना लॉसेस कम होगा। हम आपको ये पीछे बता दिए तो आप इसे अपने आप समझ जाएंगे। तो अगर आप देखिए कोरोना लॉसेस से, और देखिए ये इससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन को इतनी आसानी से हल कर सकते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, अगर हमें अब देखिए कोरोना लॉसेस करने की जो देखो डिस्टेंस ऑफ, हम आपको बता दें कोरोना लॉसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डी के, और कोरोना लॉसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r। अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो कोरोना लॉसेस कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ बिटवीन ऑफ कंडक्टर, इसकी दूरी को बढ़ा दीजिए, कोरोना लॉसेस अपने आप कम हो जाएगा। तो जैसे हम कंडक्टर में दूरी को बढ़ाते हैं इसलिए हम दूर कंडक्टर का यूज करते हैं। शेप ऑफ कंडक्टर, हम मोटे कंडक्टर का यूज करते हैं, क्यों, एज कम्पेयर टू पतले की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि कोरोना लॉसेस हमने आपको बताया था कोरोना लॉसेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r। अगर इसकी मोटाई को बढ़ा देंगे तो कोरोना लॉसेस अपने आप कम हो जाएगा। तो शेप ऑफ कंडक्टर, इसकी मोटाई को बढ़ा दीजिए और इसकी बढ़ा दीजिए। ठीक, तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप इससे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है जुड़े हुए, आप उनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। और आप कपिल टेक्निकल क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, जय हिंद।